स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप तो ठीक होंगे। मैं खुर्म शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि जो डीएनए होता है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है। इसमें हम मुख्तलिफ साइंसदानों के तजुर्बात से जो है वो आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स, जिन एक्सपेरिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया को जो है यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में माइस को मारने के लिए। याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया उसने यूज किया उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये जो निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, इसको इसने इस्तेमाल किया। डेफिनेटली ये जो बैक्टीरिया है ब्लड में जाके ब्लड को पॉइजन करता है और डेथ कॉज करता है। लेकिन इसमें जो इसने बैक्टीरिया यूज किया वो 3 किस्म का बैक्टीरिया यूज किया। पहला बैक्टीरिया जिसको हम एस टाइप कहते हैं, इसका जो कल्चर है बड़ा स्मूथ सा कल्चर होता है और इसमें एक पॉलीसेकेराइड कोट होता है, जो मैंने जरा सा आपको वेवी सा करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो कोट होता है पॉलीसेकेराइड कोट, ये क्या करता है कि ये किसी हद तक डेंजरस है, ये पॉइजनस है, ये मतलब जानदार को मार देता है, यानी माइस को मार देता है। फिर उसने एक और इसी तरह का बैक्टीरिया देखा, लेकिन इस पे पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है और ये वायरुलेंट नहीं है। यानी वायरुलेंट का मतलब है कि ये माइस में जब जाता था तो ये उसको मारता नहीं था। बहरहाल ये इसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और उसने हीट किल्ड बैक्टीरिया भी लिया, यानी हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन भी लिया। और डेफिनेटली जब ये माइस में जाएगा तो डेफिनेटली माइस को ये तो मार नहीं पाएगा। तो उसने ये 3 किस्म के बैक्टीरिया माइस के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए। अब एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन एक बात और, इसके एक्सपेरिमेंट में ये कोई लॉजिक नहीं था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता है, क्योंकि इसको शायद खुद भी नहीं पता था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होता भी है कि नहीं। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट को बाद में इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ कैसे। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट आपके टॉपिक में जो है वो बताया गया है वो है एवरी का, मिकलॉयड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। इसमें स्टूडेंट्स 1944 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, यानी 1944 के बाद से जो है ये कह लो कि जो ग्रिफिथ का काम था ये बड़ा मशहूर हो चुका था। और फिर 1944 से ऑनवर्ड जो है इन साइंसदानों की टीम ने फिर ये एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस डेड था यानी हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन था और अलाइव हमारे पास ये जो नॉन वायरुलेंट कह लें कि जो कंटेन वायरुलेंट कंटेनिंग नहीं था, यानी ऐसा बैक्टीरिया लिया जो कि हीट किल्ड था और ये जो आर टाइप था यानी तो डेंजरस नहीं था, जो कि ऑलरेडी ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया हुआ था, इसको लिया उन्होंने। तो ये अब क्या है कैसे है मैं आपको भी थोड़ा जरा सब्र करें, मेरी वीडियो को आगे जाने दें तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अब ये फिर एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया बाय द एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। इनमें इसका ऑसवर्ड एवरी पूरा नाम था। कॉलिन मैकलॉयड और मैकलन मैककार्टी जो थे ये इसके को-वर्कर्स थे। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया और स्पेशली मैं आपको बताता चलूं, इन्होंने जो है इस एक्सपेरिमेंट में एक तो जब ये मिक्सचर लिया इन दोनों बैक्टीरिया का, यानी डेड बैक्टीरिया का और ये आर टाइप बैक्टीरिया का, तो इसमें से प्रोटीन निकाल दिया। ठीक है, चूंकि दे वांट टू टेल द रिसर्चर्स के भी प्रोटीन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है। तो उन्होंने 99.98% तक जो है प्रोटीन निकालने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का भी इस्तेमाल किया, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का भी इस्तेमाल किया और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी डीएनएज इसका भी इस्तेमाल किया। कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये जरा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किया गया अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज के नामी साइंसदानों में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया और इनकी बात ये थी कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है और इनकी बात से ये प्रूव हुआ कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। तो लिहाजा ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत अहमियत के हामिल है। लिहाजा हम बात करते हैं अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की, फिर हम बात करेंगे एवरीज के एक्सपेरिमेंट की और फिर लास्ट में बात करेंगे हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की। तो लिहाजा इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अभी डिस्क्रिप्शन में मेरे पास लिंक्स हैं, वहां पर आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं, वहां पर भी आप मजीद मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की तरफ और ये मैं सर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स में ये किया गया कि ग्रिफिथ ने जो है बैक्टीरिया चूज किया 3 किस्म का, जिसमें आपको पॉलीसेकेराइड कोट नजर आ रहा है। ठीक है, यू गोना कॉल इट एज अ पॉलीसेकेराइड कोट। आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड का मतलब है कि
कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है इसके बैक्टीरिया की कवरिंग हुई है, कोट हुआ है, तो पॉलीसेकेराइड कोट है। और वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग कि ये जो हमारे पास कोट है ये डेंजरस कोट है बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या नमूनस इसका आप कह लेंगे कल्चर माइस को लगाएंगे। लेट मी जस्ट ड्रॉ द रफ माइस। ये हमने लेट से दैट के माइस बना लिया। अब ये माइस को अगर आप इसका कल्चर लगाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा, मतलब जो ग्रिफिथ्स को रिजल्ट मिला कि माइस डेड हो गया, राइट। माइस जो था वो बेचारा डेड हो गया। ये मैंने उल्टा माइस बना दिया। उल्टा माइस का मतलब है कि ये डेड है। सो इट इज अलाइव प्लस एस टाइप बैक्टीरिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एस टाइप में स्पेशली कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसका कल्चर बनाता हूँ, ठीक है, और कल्चर में मैं देखता हूँ कि इसका जो कल्चर बनता है वो थोड़ा सा रफ बनता है, इसलिए इसको मैं एस टाइप कह रहा हूँ। स्मूथ बनता है, कल्चर इसका स्मूथ सा कल्चर बन जाता है, दैट मेक्स इट एस टाइप। और जब मैं ये दूसरा बैक्टीरिया लेता हूँ जो कि नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, यू कैन से डू नॉट कंटेन पॉलीसेकेराइड कोट, तो वायरुलेंट पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता इसमें। तो इसका जो थोड़ा अगर मैं लेता हूँ तो कल्चर बनाता हूँ तो ये थोड़ा सा रफ टाइप सा बन जाता है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये जो बैक्टीरिया है थोड़ा सा रफ कल्चर बनाता है, इसलिए रफ कल्चर बनाने के लिए आर टाइप बैक्टीरिया को मैं कह रहा हूँ। सो लेट मी अरेंज दिस। स्टूडेंट्स, ये हुआ कि जब हमने एस टाइप ट्रीट किया, इसके ब्लड में हमने एस टाइप बैक्टीरिया को लॉन्च किया, तो ये बेचारा जो माइस था ये मर गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया कि हमारे पास एक और माइस था ग्रिफिथ के पास। उसने इस माइस को जो है वो आर टाइप से जो है वो डील किया, यानी आर टाइप के ब्लड में लगाया। उसने देखा कि माइस जो है वो सर्वाइव कर गया, माइस जो है वो सर्वाइव कर दिया। मैंने सीधा माइस ही बनाया ताकि इस बात की निशानी कि ये सर्वाइव कर गया। अब थर्डली क्या हुआ कि उसने हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन जब माइस को लगाया, ठीक है, तो फिर क्या उसने देखा जब हीट किल्ड वो लगाता है माइस को मतलब बैक्टीरिया, यानी हीट किल्ड बैक्टीरिया, यानी अब ये बैक्टीरिया जो है मर गया। स्पेशली ये स्ट्रेन कंटेनिंग बैक्टीरिया है, यानी कि ये जो हमारे पास एस टाइप बैक्टीरिया है इसको हमने हीट लगाई है, ये डेड हो गया है, लेकिन इसके पास डेफिनेटली एक कोट मौजूद है। लेकिन जो माइस है अब डेफिनेटली डेड होना चाहिए अगर वो पॉलीसेकेराइड कोट की वजह से, वायरुलेंट कोट की वजह से डेड हो रहा है। लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाज कि माइस सर्वाइव कर गया, यानी हीट किल्ड पे माइस जो है वो सर्वाइव कर गया। अब उसके बाद फिर उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट ये किया कि उसने अब ये हीट किल्ड ले लिया, ठीक है, हीट किल्ड बैक्टीरिया ले लिया उसने, मतलब ये जो स्ट्रेन है इसके अंदर ये हीट किल्ड पैथोजन है, ठीक है, हीट किल्ड पैथोजन ले लिया और उसने साथ ये वाला पैथोजन लिया। ये पैथोजन आर टाइप पैथोजन है, ठीक है, आर टाइप पैथोजन जिसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है। तो जब ये माइस को जो है वो लगाया गया तो अकॉर्डिंग टू रूल स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए आप बताएं। अब मतलब हीट किल्ड है, इसने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, आपको पता है माइस अलाइव हो गया। अब ये जो आर टाइप है इसने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, माइस जो है वो अलाइव हो गया। लेकिन जब उसने ये हीट किल्ड, मतलब हीट किल्ड कौन सा है, एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिया और आर टाइप बैक्टीरिया लिया, ठीक है, तो जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है, लेकिन इस पे तो है, लेकिन फिर भी ये डेड है, लेकिन डेड का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अलाइव का भी नुकसान नहीं हुआ। तो जब ये दोनों उसने मिक्स करके लगाया तो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आया कि माइस जो है वो मर गया, माइस की डेथ हो गई। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा 1944 तक। ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे, ये 1944 तक एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा। और 1944 तक किसी को इस बात का सही तरीके से पता नहीं लग रहा था कि माइस आखिर किस तरह मर रहा है और क्यों मर रहा है। तो उसके बाद फिर 1944 से ऑनवर्ड और साइंसदान आए, यानी जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे इनको कवर करने के लिए एक टीम आई साइंसदानों की, उनमें एवरी और उसके कुछ साथी थे। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया और इस मर जाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या कोशिश की, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो तकरीबन 1944 से ऑनवर्ड जो है वो किया गया, वो एवरी की टीम और मैक्लायड मैकार्टी के कोवर्कर्स की टीम के साथ किया गया। अब इन्होंने यही लिया कि हीट किल्ड
हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, लेकिन डेफिनेटली जो ग्रिफिथ ने लिया था, ये हीट किल्ड बैक्टीरिया कंटेन पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है जी। अब पॉलीसेकेराइड कोट है, यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कि इसका जो बाहर वाला कोट है इसको मारने के लिए, मतलब इसके अंदर कोट मौजूद है, लेकिन ये हीट किल्ड है, जो कि ग्रिफिथ ने आखिरी एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया था। और वैसे भी आपको याद होगा कि हीट किल्ड बैक्टीरिया जब उसने ब्लड में लगाया था तो हीट किल्ड बैक्टीरिया भी माइस को नहीं मार सका था, लेकिन हीट किल्ड और जो आर टाइप था, ये दोनों को मिक्स करके लगाया तो माइस मर गया था। इन्होंने भी ये लिया कि इन्होंने हीट किल्ड लिया और दूसरा जो बैक्टीरिया लिया इन्होंने आर टाइप लिया। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट की खास बात ये थी कि इन्होंने, नो डाउट आइडिया तो ग्रिफिथ का ही यूज किया, लेकिन इन्होंने इन दोनों बैक्टीरिया से प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड, और ये तकरीबन 99.98% जो है प्रोटीन उन्होंने निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन निकाल लेंगे तो बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर गया, मरा कौन सा जिंदा कौन सा। ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है, आपको पता है, लेकिन ये अलाइव है। ठीक है, आर टाइप आपको पता है कि ये अलाइव बैक्टीरिया है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अलाइव बैक्टीरिया ने भी डेफिनेटली बैक्टीरिया ने माइस को नहीं मारा था। तो लिहाजा बहरहाल ये दोनों में से उन्होंने 99.98% जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो फिर इन्होंने एक बात सामने लाई, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आप सोच रहे होंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि शायद जो माइस है वो मर रहा था इज जस्ट बिकॉज कि शायद कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ रहे थे, मे बी कोई ऐसा जानदार जो है तो उसके अंदर पैदा हो रहा था जो कि शायद उसको, माइस को मार रहा था। तो वो जानदार वो ऐसा ही था कि मतलब मे बी ये आपने लेट्स से दैट कि हमारे पास ये माइस है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस माइस के अंदर आपने जो है वो दो बैक्टीरिया जो है वो यूज किए हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया जिसका कोट है, लेकिन ये कोट जो है आप कह लो कि ये हीट किल्ड है, यानी ये हीट किल्ड का मतलब है ये डेड है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अब आर टाइप है, स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनस ही है, लेकिन ये चूंकि इसका कोट नहीं है, यानी ये विदाउट कोट है। तो विदाउट कोट मैंने आपको कहा था कि नॉन वायरुलेंट है, यानी ये किल नहीं करता, तो ये विदाउट कोट है। लेकिन नतीजतन इन दोनों के अंदर कुछ ऐसा होता था कि शायद हो सकता है कि ये डीएनए निकल कर इसके डीएनए से कोई इनकॉर्पोरेट करता था और एक नया बैक्टीरिया पैदा हो जाता था जो कि कोट भी रखता था। ठीक है, कोट भी होता था और वो स्ट्रेप्टोकोकस की टाइप भी होता था। तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि जो पॉलीसेकेराइड कोट कंटेनिंग था, पॉलीसेकेराइड कोट कंटेनिंग, पॉलीसेकेराइड कोट कंटेनिंग बैक्टीरिया था, वो पैदा हो जाता होगा, जिसकी वजह से ये एक्शन में आता होगा और माइस को मार देता होगा। तो वो प्रोटीन रिमूव करने से ये बात साबित करना चाह रहे थे कि अगर हम प्रोटीन रिमूव कर देंगे तो क्या माइस मरेगा कि नहीं मरेगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वही रहा जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था, यानी उन्होंने जब ये प्रोसेस किया प्रोटीन रिमूव करके तो फिर भी बैक्टीरिया जो था वो बना हुआ होगा और उसने माइस को फिर मार दिया। यानी विदाउट प्रोटीन भी जो है ये दोनों बैक्टीरिया मिलकर कोई ऐसी स्पीशी बना लेते थे कि वो माइस को मार रहे थे। ग्रिफिथ ने तो प्रोटीन रिमूव नहीं किया था, लेकिन इन्होंने प्रोटीन रिमूव किया और फिर देखा कि माइस जो है वो मर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स एवरी और कोवर्कर्स ने जो है एक और चीज की, उन्होंने लिया प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या कर सकता था, ये डेफिनेटली मिक्सचर में से सारे के सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता था। प्रोटीन क्या हो जाता था, सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बावजूद भी ये मिक्सचर, यानी इन दोनों का मिक्सचर जो है, मतलब इस मिक्सचर को जब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दिए जाते थे तब भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वही था, यानी माइस मर जाता था। फिर उन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने इस मिक्सचर के अंदर, मतलब जब प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया तब भी माइस मर गया, जब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम मिक्सचर को दिया तब भी माइस मर गया। फिर उन्होंने ऐसा किया
कि एक और मिक्सचर लिया और उसमें इन्होंने दे दिया आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है जी, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो मिक्सचर में यूज किया। तो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जब यूज किया तो डेफिनेटली कोई आरएनए सारा डाइजेस्ट हो गया होगा मिक्सचर में से, लेकिन फिर भी माइस मर गया, फिर भी माइस जो है वो जिंदा नहीं रहा। लेकिन अमेजिंग चीज, अमेजिंग डिस्कवरी उस वक्त हुई जब इन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम का इस्तेमाल किया। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं, यानी इन्होंने यूज किया डीएनए को। अब डीएनए क्या था? डीएनए आप कह लोगे ऐसा कह लोगे एंजाइम था जो कि जब इस मिक्सचर में यूज किया गया तो उसने दोनों के डीएनए को तबाह कर दिया, यानी डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। तो जब डीएनए ही नहीं रहा तो माइस सरवाइव कर गया, माइस जिंदा रहा। यानी अब इस मिक्सचर से माइस डेड हो रहा था, लेकिन जब डीएनए दिया गया तो इस मिक्सचर से माइस जो है वो डेड नहीं हो रहा था। तो यहां से फिर एवरी ने और कोवर्कर्स ने एक तहलका अंगेज इंकशाफ किया, कंक्लूजन आउट किया कि डीएनए जो है जब तबाह हो जाता है तो फिर माइस जो है वो जिंदा बच जाता है। इसका मतलब ये है कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। ये कंक्लूजन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन था कि जब डीएनए डिस्ट्रक्ट किया जाता है तो माइस सरवाइव करता है। इसका मतलब कि पहले जितने भी प्रोसेस किए जा रहे हैं उसमें डीएनए डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, डीएनए नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है और मतलब नेक्स्ट पॉपुलेशन बना रहा है जो कि पॉलीसेकेराइड कोटिंग बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से माइस डेड हो जाता है। लेकिन ये बात अभी भी हतमी नहीं थी और इस बात के अंदर अभी भी बहुत से फ्लॉज और कुछ डाउट्स मौजूद थे। तो इनकी बात को प्रॉपरली मैनेजेबल तरीके से प्रूव किया एक और एक्सपेरिमेंट की मदद से, और वो एक्सपेरिमेंट 1952 में किया गया। अब 1952 में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ और किसने किया, इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 1952 में अब हर्शे और चेज नामी साइंसदानों ने एक और जानदार का इस्तेमाल किया, और इस बार वो जानदार कोई बैक्टीरिया नहीं था डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल प्रूफ करने के लिए, बल्कि इस बार ये जानदार जो था वो बैक्टीरियोफेज था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया को खाने वाला। फेगो आपने पढ़ा होगा, फेगोसाइटोसिस यानी सेल खाते हैं जो, इसलिए बैक्टीरिया फेगो यानी बैक्टीरिया खाने वाला, यानी ये वायरस जो है बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरिया को किसी हद तक खत्म कर देते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। स्पेशली कह लो कि ये बैक्टीरियोफेज T2 टाइप जो है इन्होंने यूज की। अब इन्होंने ये दो किस्म का जो है वायरस यूज किया, यानी लैब में इन्होंने दो किस्म का वायरस तैयार किया, और ये दो किस्म का जो वायरस था, वैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि आजकल ये कोरोना चल रहा है तो वो भी वायरस तैयार कर लिया गया होगा, तो नोबडी नोस के क्या हकीकत है। बहरहाल लैब में ये वायरस तैयार हुआ, और आप कह लो कि ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें यूज किए गए रेडियो आइसोटॉप्स। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा रेडियो आइसोटॉप्स यूज किए गए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो इसका स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, इसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं। ये प्रोटीन कोट से ढका हुआ होता है इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द डीएनए, राइट, दिस इज कॉल्ड द डीएनए एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन कोट। अब जो प्रोटीन कोट है, डेफिनेटली वो प्रोटीन है, और प्रोटीन में सल्फर भी होता है। आपको पता डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं प्रोटीन के अंदर, जो प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये सल्फर इसमें होता है, यानी प्रोटीन में सल्फर होता है। तो इन्होंने जो सल्फर यूज किया वो रेडियो आइसोटॉप, यानी उन्होंने ऐसा सल्फर यूज किया जो रेडिएशन से निकालने वाला सल्फर था। इन्होंने सल्फर 35 यूज किया। नॉर्मली जो सल्फर होता है वो सल्फर 32 होता है, लेकिन इन्होंने जो यूज किया वो 35 था, ये रेडियो आइसोटॉप था। ठीक है, 32 का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे डीएनए के अंदर आपको पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपको पता है कि 3 चीजों के बने होते हैं। इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होती है, शुगर होती है, और स्पेशली फॉस्फेट होता है। ठीक है, यानी डीएनए में फॉस्फोरस होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो डीएनए में फॉस्फोरस उन्होंने यूज किया, मतलब उन्होंने एक डीएनए तैयार किया जिसमें अपनी मर्जी का उन्होंने एलिमेंट यूज किया। उन्होंने डीएनए में फॉस्फोरस यूज किया। फॉस्फोरस जो है वो 32 इन्होंने यूज किया। अमूमन जो फॉस्फोरस होता है
वो 31 होता है। यानी ये फास्फोरस जो है ये 15th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, डेफिनेटली ये भी 15th ही रहेगा। और ये जो सल्फर है ये 16th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और डेफिनेटली 16 ही रहेगा। लेकिन मास चेंज किए जा सकते हैं, आपको पता है अदर टॉप्स आर एलिमेंट्स इन विच masses आर डिफरेंट बट द एटॉमिक नंबर्स आर ऑलवेज सेम। तो लिहाजा यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है दोनों सल्फर के, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि इसमें जो प्रोटीन यूज किया इसमें सल्फर ये वाला यूज किया गया, और इसमें जो डीएनए यूज है, डीएनए मौजूद है, उसमें जो फास्फोरस है वो नॉर्मल फास्फोरस नहीं है बल्कि वो फास्फोरस 32 है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर इनका एक्सपेरिमेंट जो था एक कमाल का एक्सपेरिमेंट था जिस बात को साबित करता था कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। कैसे? स्टूडेंट्स देखो, जब ये वायरस जो है बैक्टीरिया पे, अब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा पढ़ा होगा लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वो लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल याद है तो उसमें याद होगा कि बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर ये वायरस छोटे छोटे से होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आप समझ लो कि वायरस इतने छोटे होते हैं कि लेट्स से दैट कि ये कमरा जो है इस वक्त एक बैक्टीरिया है जिसमें इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं जिस कमरे में, रूम में। तो अब उसमें ये पेन जो है एक वायरस है। हिसाब लगाएं कि वायरस कितने छोटे होते हैं बैक्टीरिया से। तो मतलब वायरस जो है वो बैक्टीरिया की सरफेस पे जाके बैठ सकते हैं, अपने आप को एडहेयर कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती है अल्लाह ताला की कुदरत की कि इतने छोटे छोटे जानदार भी जिंदा हैं। पर वायरस को जानदार कहना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके बारे में कभी बहस होगी तो करेंगे। अब देखिए ये दोनों वायरसेस, यानी ये आपको पता है कि वायरस ऐसा वायरस है जिसमें सल्फर 32 का इस्तेमाल किया गया है प्रोटीन के अंदर, और यहाँ पर ये ऐसा वायरस है जिसमें फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया गया, सॉरी सल्फर 35 है, और फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया गया किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो लिहाजा अब ये दोनों वायरस जो है अपने अपने बैक्टीरिया पे जाकर बैठते हैं। ये अलग कल्चर है, ये अलग कल्चर है, ये अलग सिस्टम ऑफ स्टडी है, ये अलग सिस्टम ऑफ स्टडी है। तो होता ये है कि जो वायरस जब बैठता है एम्बेड करता है, और इसके बाद एम्बेडिंग के बाद आपको पता है कि वायरस क्या करता है कि अपना डीएनए जो है वो थ्रो कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। सेम ये भी ऐसे ही करेगा कि ये अपना डीएनए जो है वो थ्रो कर देगा बैक्टीरिया के अंदर, और इसका डीएनए, ये जो डीएनए वायरस का डीएनए और ये जो डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि ये दोनों डीएनए जो है आपस में क्या कर लेते हैं? इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब होता नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है कि ये जो वायरस है डेफिनेटली इसने डीएनए अपना थ्रो इसलिए अंदर किया है ताकि ये अपना नस्ल को बढ़ा सके। बहुत से वायरसेस, आपको पता है कि डीएनए क्या करते हैं? डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि डीएनए जो है वो बनाएगा आरएनए, और आरएनए जो है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। यानी यहाँ पर भी प्रोटीन बनेगा और यहाँ पर भी प्रोटीन बनेगा। यानी अब यहाँ पर वायरस का डीएनए आ चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मजे की चीज ये है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन था जिसमें हमने डेफिनेटली इसकी स्किन के लिए, इसका जो आउटर कोट था, इसके लिए हमने प्रोटीन के लिए सल्फर 35 का इस्तेमाल किया था। अब डीएनए तो अंदर चला गया, लेकिन ये जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन था, आप कह लो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन था, ये बाहर ही रह गया। जबकि यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर जो डीएनए था, डेफिनेटली डीएनए के अंदर ही फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया गया था, तो यहाँ सल्फर 35 का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर ये तो प्रोटीन कोड तो बाहर आ गया, डीएनए अंदर चला गया। अब यहाँ डीएनए अंदर चला गया बैक्टीरिया के, और फिर यहाँ पर नए वायरसेस बने और उनके अंदर देखा गया कि सबके अंदर जो डीएनए था उसके अंदर ये रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32 मौजूद था। जबकि यहाँ पर जो नए वायरसेस बने, डेफिनेटली जनरेशन आगे बढ़ी, तो यहाँ पर प्रोटीन चूंकि बाहर रह गया 35 वाला, आगे अगर प्रोटीन एक हेरिडिटरी मटेरियल होता तो इसके अंदर भी, इस कोड के अंदर भी जो है वो प्रोटीन पाया जाता 35 वाला, सल्फर पाया जाता 35 वाला, लेकिन इसमें कोई सल्फर 35 वाला नहीं था। यानी सल्फर 35 इस प्रोटीन कोड के अंदर नहीं था। सो नो सल्फर 35 इन प्रोटीन कोड। इससे क्या साबित हुआ कि डीएनए तो डेफिनेटली इसमें भी ट्रांसफर हुआ, इसमें भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन डीएनए यहाँ पर सल्फर 35 ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर फास्फोरस 32 ट्रांसफर हो गया डीएनए में।
तो साबित हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है जिसने नेक्स्ट जनरेशन में भी रेडियो आइसोटॉप्स को रखा, यानी रेडियो आइसोटॉप्स था। और यहाँ पर क्या साबित हुआ कि प्रोटीन जो था वो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, क्योंकि आगे जो नए वायरसेस बने उनके अंदर जो प्रोटीन कवर था उसमें सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सल्फर वो इसमें मौजूद नहीं था। तो ये हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि डीएनए होता है हेरिडिटरी मटेरियल, ना कि प्रोटीन, ना कि आरएनए। तो लिहाजा ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मैंने आपको बताया मिक्लॉयड और एक और साइंसदान था मिक्लॉयड के साथ एवरी, डेफिनेटली एवरी के काम को ही कंक्लूजन को आगे लेके जाया गया, और मिक्कार्टी, एवरी, मिक्लॉयड और मिक्कार्टी, इनके एक्सपेरिमेंट्स को जो है आगे प्रोसीडिंग दी इस एक्सपेरिमेंट ने, जो कि हर्शे चेस का एक्सपेरिमेंट था 1952 में, और ये वायरसेस के ऊपर था, बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर था। तो यहाँ से साबित हुआ कि डीएनए जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल है। सो होप स्टूडेंट्स ये कुछ आधे घंटे की लगभग काबिज जो है इसने आपको डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल के ऊपर फोकस करवा दिया होगा, पता लग गया होगा डीएनए कैसे हेरिडिटरी मटेरियल होता है। आप पेपर में आप लिखने की काबिलियत रखते होंगे, और नोट्स के लिए और मजीद लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद है, वहां से आप मुझे मजीद देख सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बिकॉज दैट बूस्ट अप माई एनर्जी फॉर यू। और मैं आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।